ओम शांति। आज से इस ग्रुप के माध्यम से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है अव्यक्त वाणी, प्रश्न उत्तर के रूप में। तो यह हम आपको बताएं कि 1969 के पहले जब साकार ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा शिव बाबा मुरली चलाते थे तो उसे साकार वाणी कहा जाता था। लेकिन 1969 में जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो उसके बाद दादी गुलजार जी के तन के माध्यम से मुरलियां चलने लगी तो उसे अव्यक्त मुरली कहा जाने लगा। अव्यक्त मुरली की गहराई और ही ज़्यादा थी साकार मुरलियों के बनिस्बत। तो यह जो अव्यक्त मुरली है इसका अध्ययन हम प्रश्न उत्तर के रूप में आप सबके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं 18 जनवरी 1969 की मुरली से। यह मुरली जब चली तो दादी गुलजार जी के तन पे बाबा का अवतरण हुआ और बाबा ने जो उनके राज बताए कि इस समय जब शरीर छोड़ रहे थे तो शरीर से छोड़ने के समय उन्हें क्या क्या अनुभव हुआ और दादी गुलजार जी को और क्या क्या साक्षात्कार हुए, उसे प्रश्न उत्तर के माध्यम से आप सबके बीच रख रहे हैं। तो जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो कईयों के बहुत संकल्प चल रहे थे कि अब यज्ञ को कौन संभालेगा, यज्ञ कैसे चलेगा, आदि आदि। तो उस समय दादी गुलजार जी को के द्वारा भोग लगा और बाबा ने कई राज हम सबको बताए। तो पहला प्रश्न था, बाबा ने गुलजार दादी के द्वारा अव्यक्त वतन की कौन कौन सी बात बताई। उत्तर है, वहाँ धरती की आकर्षण नहीं रहती, यहाँ जब चाहे जैसे चाहें अपने हाथ में है, अर्थात आना और जाना अपने हाथ में है। तो इसका मतलब अव्यक्त वतन में धरती का कोई आकर्षण नहीं है, वहाँ हम जब चाहें जैसे चाहें वैसे बिता सकते हैं, सब अपने हाथ में है, आना और जाना ये भी अपने हाथ में है। तो यह राज गुलजार दादी के माध्यम से बाबा ने हम सबको बताया। अब दूसरा प्रश्न है, बाबा ने एक लाइट की पहाड़ी दिखाई जिससे एक आकाशवाणी हुई, वह क्या थी और उस समय सभी के चेहरे पर कौन से भाव थे। उत्तर है, शक्तियों और पांडव द्वारा ही कल्याण होना है, उस समय रहम दिल का भाव था। तो आप सभी को जैसे कि पता है, जब भी दादी गुलजार जी वतन में जाती थी तो बाबा कई तरीके से प्रतीक रूप में उनको कई चीज़ें दिखाते थे। तो यहाँ लाइट की पहाड़ी दिखाई और एक आकाशवाणी हुई। तो जब आकाशवाणी हुई और ये लाइट की पहाड़ी, तो इसका अर्थ क्या था। तो उसका अर्थ ये था कि शक्तियों और पांडव द्वारा ही कल्याण होना है ना। तो जो भी अंत में जो कल्याण का पाठ चलेगा वो शक्तियों और पांडवों के द्वारा ही चलेगा। तो इसको लाइट कहा गया, यानी कि ज्ञान की लाइट। तो ये ज्ञान की लाइट देने वाले तो शिव बाबा हैं। और जब ये लाइट दिया जा रहा था या प्रत्यक्ष हो रहा था तो उस समय सभी के चेहरे का भाव क्या था, वो था रहम दिल का भाव। यानी हम शक्तियों और पांडवों का अन्य आत्माओं के लिए रहम दिल का पार्ट आ जाएगा, यानी रहम दिल का भाव आ जाएगा। कोई कैसी भी आत्मा होगी, हम बहुत ही रहम दिल होकर ही उसे ज्ञान सुनाएंगे और आगे बढ़ने में मदद करेंगे। अब अगला प्रश्न है, बाबा ने अंत समय में व्यक्त शरीर के बारे में क्या बताया है। उत्तर है, व्यक्त शरीर बिल्कुल स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा, कोई भी हलचल न मन में न तन में रहेगी, जिसको बाबा कहते हैं देही अभिमानी स्थिति। इसका मतलब यह है कि जब हमारा अंत समय आएगा तो उस समय हमारा यह चमड़े का जो शरीर है इसके बारे में बाबा ने क्या बताया। तो उस समय हमारा जो ये चमड़े का शरीर है वो बिल्कुल स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा, कोई भी हलचल नहीं रहेगी, न मन में न तन में, यानी कि हम बहुत संतुष्ट हो जाएंगे, जिसे बाबा देही अभिमानी स्थिति कहते हैं। तो एक बार आप सभी को फिर से याद दिलाऊं कि यह 18/1/1969 की मुरली जो चल रही है इसमें खास ब्रह्मा बाबा के निमित्त भोग लगा है और दादी गुलजार के तन के माध्यम से बाबा कई राज हम सबके सामने खोल रहे हैं, कई साक्षात्कार भी करा रहे हैं। तो उसका राज इस मुरली के माध्यम से बाबा हमें बता रहे हैं। अब अगला प्रश्न है, बाबा ने 3 प्रकार के गुलाब दिखाए, कौन कौन से और वह क्या दर्शाते हैं। उत्तर है,
पहला गुलाब था लोहे का, दूसरा था हल्का पीतल, तीसरा था रियल गुलाब। तो लोहे के गुलाब का मतलब था बच्चों के कड़े संस्कार की निशानी। दूसरा जो हल्का पीतल था उसका मतलब था मोड़ने या मेहनत करने से कुछ बदलते हैं। और तीसरा रियल गुलाब था वह जो नेचुरल ही गुलाब है। इनके पत्ते और पंखुड़ी रूपी पुराने संस्कार, पुराने देह के संबंधियों रूपी पत्ते छट जाते हैं और फिर बीज रूप अवस्था में स्थित हो जाते हैं। तो जैसे कि फूल होते हैं, आप सभी ने देखा था, उसके पत्ते होते हैं। तो जब पत्ते झड़ जाते हैं तो बीज का एक छोटा सा पोर्शन रह जाता है, इसी को बीज रूप अवस्था कहा जाता है। तो जो रियल गुलाब होते हैं वो नेचुरल बीज रूप अवस्था में आ जाएंगे। हल्के जो पीतल आत्माएं होंगी वो थोड़ी मेहनत करेंगी, उसके बाद कुछ कुछ बदलेंगी। लेकिन लोहे वाली जो आत्माएं होंगी उनके कड़े संस्कार होंगे और उनको परिवर्तन करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो बाबा ऐसे 3 प्रकार के गुलाब दिखाते हैं। अगला प्रश्न, बाबा ने ऐसा क्या किया जिससे वह हम बच्चों को एक दूसरे की राय और विचारों को रिगार्ड देना सिखाया? उत्तर है, जब दादी मधुबन के लिए आमंत्रण देने गई तो बाबा ने पहले कहा ना, फिर कहा हाँ। बाबा बोले, बच्ची, सभी बच्चों ने बुलाया है तो बाप दादा बच्चों का सेवाधारी है। कोई विचार दे तो उसे रिगार्ड दो कि हाँ, क्यों नहीं, बहुत अच्छा, जिससे उनके विचार का फोर्स कम हो जाए। फिर वो समझ जाएंगे। पहले यदि कट कर देंगे तो दोनों फोर्स टक्कर खाएंगे और रिजल्ट में सफलता नहीं मिलेगी। तो बाबा ने इस तरीके से हमें राय और विचारों का रिगार्ड देना सिखाया। कैसे कि दादी जब आमंत्रण देने गई मधुबन के लिए बाबा को, तो बाबा ने पहले ना कह दिया, फिर हाँ कहा। तो उनसे पूछा गया, बाबा आपने ऐसा क्यों कहा, पहले ना फिर हाँ? तो फिर बाबा ने उसे उदाहरण से समझाया कि बाबा तो बच्चों का सेवाधारी है। तो सबसे पहले बाबा ने हाँ कहा कि ठीक है, क्यों नहीं, बहुत अच्छा, यानी आमंत्रण स्वीकार किया कि हाँ, क्यों नहीं, अच्छा। लेकिन उसके बाद बाबा ने कहा विचार का फोर्स कम हो गया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बात को जब सामने वाले के सामने रखते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें तुरंत ही उत्तर मिल जाए, और वो भी वो उत्तर हो जो मैं खुद सुनना चाहता हूँ। तो उस समय हम बच्चों को रिगार्ड देने के लिए उन्हें वो जवाब देना चाहिए ताकि उनके राय की रिगार्ड रह जाए। फिर उसके बाद धीरे से उसे समझाने का प्रयास करें। तो यदि राय में वो दिव्यता नहीं रहेगी तो उसे कैसे स्वीकार कर पाएंगे, है ना? तो बाबा किसी की भी राय को और विचारों को रिगार्ड देना सिखाते हैं। और यदि पहले ही हमने ना कह दिया या पहले ही उसके राय को कट कर दिया तो दोनों टक्कर खाएंगे। इसका जब संगठन में चलना होता है तो एक दूसरे के राय और विचारों को रिगार्ड देना बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, बाबा को दादी ने पूछा, बाबा आप सारा दिन वतन में क्या करते हो? तो बाबा ने क्या दिखाया? उत्तर है, हम सभी म्यूजियम में मॉडल रूप में खड़े थे और हमारा मोटा श्रृंगार था जिसमें बाबा अब एक्स्ट्रा नग डाल रहे थे, अर्थात अव्यक्त स्थिति में स्थित रहकर व्यक्त भाव में आओ। देखिए, आमतौर पे हमारा शरीर है और हम शरीरधारी बॉडी कॉन्शियस हो ही जाते हैं, लेकिन बाबा जो हमें अव्यक्त स्थिति का अभ्यास कराते हैं उसको नग कहा जाता है। यानी अपने आप को आत्मा समझो या अपने आप को फरिश्ता शरीर समझो, फिर इस चमड़े की शरीर में प्रवेश करो तो हम व्यक्त शरीर में रहते अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे। ये अभ्यास बार बार हमें करना होता है क्योंकि वास्तविक स्वरूप तो हमारा आत्मा है और शरीर रूप में देखा जाए तो हमारा फरिश्ता शरीर है। तो हम सब बच्चे दूसरों के लिए मॉडल रूप में बन रहे हैं और हमारा मोटा श्रृंगार है, यानी कि शरीर, ये मोटा श्रृंगार है। लेकिन जब उसमें आत्मा को गढ़ दिया जाता है या नग डाल दिया जाता है आत्मा रूप में, तो वही उसका वास्तविक परिचय होता है। तो मैं वास्तविक में आत्मा हूँ और शरीर रूप में अव्यक्त फरिश्ता शरीर हूँ। बाबा भी अव्यक्त इसी के लिए हुए कि हमें भी अव्यक्त करने में बाबा अब मजबूर कर देंगे, या ऐसा कहे कि प्यार में हम भी अव्यक्त हो ही जाएंगे, क्योंकि बाबा से मिलना है तो अब अव्यक्त होना ही पड़ेगा, व्यक्त शरीर को छोड़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न है,
बाबा ने किन दो चीजों का जिक्र किया जिससे आत्माएं नजदीक आएंगी? उत्तर है दृष्टि में बाप समान प्रेम और शक्ति। शक्ति स्वरूप भव, प्रेम स्वरूप भव। तो इससे क्या मतलब समझ में आता है कि अंत में कौन सी ऐसी दो चीजें होंगी जिससे जो कमजोर तमोप्रधान आत्माएं हैं वो नजदीक आएंगी। तो वो दो चीज हैं हमारा प्रेम और शक्ति। यानी हम उन्हें प्रेम से, स्नेह से स्वीकार करेंगे और धीरे धीरे उन्हें शक्तिशाली बनाएंगे, है ना। डायरेक्ट यदि हम किसी को ना बोल दें या किसी के प्रति हमने और असम्मान का कोई भाव रख दिया या क्रोध कर दिया तो वह आत्माएं हमारे करीब नहीं आएंगी। इस कारण बाबा ने खास प्रेम और शक्ति, ये दो विशेषताओं के जरिए ही कहा कि अंत में आत्माएं हमारे नजदीक आएंगी। अगला प्रश्न है, बाबा ने कौन सा महामंत्र दिया? उत्तर है पहला मंत्र पवित्र बनो योगी बनो और दूसरा मंत्र मुझ परम पिता की याद में रहो। तो यह दो महामंत्र बाबा ने 1969 में हम सभी बच्चों को दिया। अगला प्रश्न है, बाबा ने अपने पिछाड़ी का अनुभव क्या सुनाया? पिछाड़ी का मतलब होता है जब बाबा शरीर छोड़ रहे थे तब उनका अनुभव क्या था। क्योंकि कईयों के मन में यह प्रश्न आया था कि जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो छोड़ते समय उनका क्या अनुभव था, ये सभी जानना चाहते थे। तो दादी गुलजार जी के माध्यम से यह बाबा ने राज खोला। तो उत्तर है, बच्चे खेल सिर्फ 10-15 मिनट का था। पहले जोर से युद्ध चल रही थी, योग बल और कर्म भोग की। ऐसे अनुभव हो रहा था कि जैसे शरीर का हिसाब किताब फट से योग अग्नि में भस्म हो रहे थे और मैं साक्षी हो देख रहा हूं। फिर कुछ समय बाद कर्म भोग यानी कि दर्द बिल्कुल निर्बल हो गया, गुम हो गया और योग बल ने जीत पा ली। उस समय 3 बातें साथ साथ चल रही थी। पहला, बाबा आप हमें अपने पास बुला रहे हैं, यानी कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को अपने पास बुला रहे हैं। दूसरा चला, कोई खास बच्चों की स्मृति नहीं, लेकिन सभी बच्चों के स्नेह की याद शुद्ध मोह के रूप में थी। बाकी शुद्ध मोह के रग व यह संकल्प की छुट्टी नहीं ली व और कोई भी संकल्प नहीं था। तीसरा, यह अनुभव हो रहा था कि कैसे आत्मा शरीर से निकल रही थी। डेड साइलेंस का अनुभव हो रहा था और देख रहा था कि कैसे एक एक अंग से आत्मा अपनी शक्ति छोड़ती जा रही है। तो कर्मातीत अवस्था की मृत्यु क्या चीज है वह अनुभव हो रहा था। तो ये अंत समय बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो उसका अनुभव था। अगला प्रश्न है, बाबा ने ऐसी कौन सी शक्ति के बारे में बताया जो आदि में भी था, मध्य में भी है और अंत में भी होगा? वह है, उत्तर है संगठन की शक्ति। अगला प्रश्न है, बाबा ने फूल के साथ पत्तों का भी राज बताया। उत्तर है, राजा के साथ प्रजा भी तो चाहिए। तो ऐसे कई साक्षात्कार बाबा कराते थे। फूल के साथ पत्ते दिखाया तो इसका मतलब फूल अर्थात राजा और पत्ते मतलब प्रजा। अगला प्रश्न है, बाबा ने दादी को लाइट और माइट का कौन सा दृश्य एवं अनुभूति कराई? उत्तर है, लाइट, लाल लाइट यानी गर्माहट, जैसे सूर्य की गर्मी, जैसे कोई भट्टी के आगे जाते हैं, यह अनुभव कराया। तो इस प्रश्न में खास लाइट और माइट की अनुभूति के बारे में बताया जा रहा है। हम यह शब्द मुरली में खास सुनते हैं, लाइट और माइट। तो लाइट और माइट का मतलब, लाइट एक गर्माहट जैसा समझिए, माइट मतलब गर्माहट, शक्ति, जैसे सूर्य की गर्मी, जैसे कोई भट्टी के आगे चले जाते हैं, ऐसा अनुभव होता है। अगला प्रश्न है, बाबा ने दादी का हाथ पकड़ा तो कौन से 2 गुणों के बारे में बताया? उत्तर है, जितना ज्ञान स्वरूप उतना ही प्रेम स्वरूप। यानी कि दादी को यह वरदान था क्योंकि बाबा को मालूम था आगे आने वाली आत्माएं तमोप्रधान आत्माएं होंगी, तो उनको प्रेम की ज़्यादा ज़रूरत है और ज्ञान की भी, दोनों का बैलेंस चाहिए। इस कारण बाबा ने खास दादी प्रकाशमणि जी को चुना जिनके अंदर ज्ञान भी था और प्रेम भी था। आगे आने वाली दादियों ने भी इसी बैलेंस को बनाए रखा, तभी इतना बड़ा यज्ञ चल पा रहा है।
अगला प्रश्न है, बाबा ने कौन से 4 स्टेजेस की एक सीढ़ी दिखाई? उत्तर है पहला, ज्ञान सुनना, सोचना, समझना और निश्चय करना। कोई सोच करता है और कोई मंथन करता है। दूसरा, अंत समय कैसे विनाश हो रहा है, कहाँ बाढ़ से डूब रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन शक्ति दल और पांडव बिल्कुल अडोल खड़े थे। तीसरा, आत्माएं निकलकर परमधाम में गुब्बारे मुआफिक जा रही हैं, फिर परमधाम की सीन भी दिखाई। और चौथा, स्वर्ग में आत्माएं कैसे छोटे छोटे बच्चों में प्रवेश हो रही हैं। तो अंतिम लक्ष्य को बुद्धि में रखेंगे तो पुरुषार्थ तेज चलेगा। तो इसी के साथ हम आप सभी को यह कहना चाहते हैं कि अब अव्यक्त होने का समय आ चुका है। अब हमें अव्यक्त इस स्थिति का अभ्यास खास करना चाहिए, एकांत का अभ्यास भी खास करना चाहिए, क्योंकि एकांत में ही अव्यक्त स्थिति का अभ्यास अच्छा हो सकता है। जितना हो सके बिना आवाज़ के, बिना फोटो के, बिना किसी भी आधार के हम अपने मन की स्थिति को शक्तिशाली बना पाएं और किसी एक विचार में स्थित हो पाएं, इसका अभ्यास बहुत आवश्यक है। इस शरीर को छोड़ने का और इस शरीर से ही कार्य कराने का। 1 सेकंड में इस शरीर में आ जाएं और 1 सेकंड से इस शरीर से निकल जाएं। इस तरीके का अभ्यास हमें खास करना होगा। अच्छा, ओम शांति।